हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो पहले इंटरनेशनल ओलंपियाड में आ चुका है और ये जेईई एडवांस में भी आ सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एफ एक्स फंक्शन का क्वेश्चन है प्लस एफ 1/1 - x, राइट हैंड साइड में 2, ये सब कुछ लिखा है। x इज नॉट इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि 0 पर ये इन्फिनिटी, 1 पर तो मना कर दिया। x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 1, तो हमें एफ एक्स की वैल्यू बता। इस क्वेश्चन को मैं केवल रिप्लेसिंग सिस्टम से सोल्व करता हूं। कैसे? पहले जरा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें फिर आगे बढ़ेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सिंप्लीफाई करने का मतलब है राइट हैंड साइड के हम जो पार्शियल फ्रैक्शन करने होंगे। क्यों? नीचे पावर 2 है, ऊपर पावर 1 है, तो नॉर्मली जैसे नीचे लिखा है ना x इंटू 1 - x, तो बताइए इन दोनों का सम या डिफरेंस ऊपर बनना चाहिए। लीजिए जी, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर बन जाता है, ऐसे लिख देते हैं। 99% क्वेश्चंस के अंदर, एडवांस के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट ही हो जाते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन कराता ही नहीं है वो बिल्कुल। पार्शियल फ्रैक्शन नॉर्मली नीचे का डिफरेंस या नीचे का सम ऊपर बन जाता है और बस सोल्व हो जाता है। तो देखिए जी, जब इसको सोल्व करते हैं तो 2/x माइनस 2 तो राइट हैंड साइड हमारी ये बन जाती है 2/x माइनस 2/1 - x। अब मैं कंडीशन को स्टार्ट करता हूं जी। कैसे? तो मेरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है एफ एक्स प्लस एफ 1/1 - x इज इक्वल टू 2/x माइनस 2/1 - x, और यहां पर डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। इतना करने के बाद इक्वेशन नंबर 1, अब कंडीशन को हम कैसे सोल्व करेंगे, किससे किसको रिप्लेस करेंगे? पॉइंट को बहुत ध्यान से देख लीजिए। रिप्लेसिंग का कोई भी क्वेश्चन कभी तुम्हारा आराम से सोल्व हो सकता है, कुछ छूटेगा नहीं क्वेश्चन कभी भी। इस बात को जरा ध्यान से देखिएगा। कैसे? फिर देख लीजिए, यहां पर दो चीज है, x है 1/, मुझे x तो चाहिए, इसको तो मुझे हाथ लगाना नहीं है। क्या करते हैं सोल्व? एक नई चीज है 1/1 - तो लिखेंगे रिप्लेस x बाय 1/1 - x इन 1, ये आदत डाल लीजिए, 1 के अंदर ही करते हैं जी। देन फिर ध्यान से, x तो यहां पर पहले से ही था और यहां पर एक नई चीज है 1/1, मैं इसी से रिप्लेस करूंगा, x से केवल। मैं वो नहीं करूंगा कि इसको 1/1 से तो x से रिप्लेस करूंगा, चेंज कौन करेगा फिर? तो सीधी बात, रिप्लेसिंग x बाय 1/1 - x इन 1। अब रिप्लेस करता हूं जी मैं, तो क्या आ जाता है देखिए 1/1 - x के स्थान पर रखा मैंने 1/1 - x, तो ये आ जाता है जी। अलग से पुट करके देख लीजिए, ये आता है जी 1 - 1/x, ये आ जाता है जी 2 इंटू 1 - x माइनस 2 इंटू 1 - 1/x, ये आ जाता है जी सिंप्लीफाई होकर के। मैंने रिप्लेस किया x को 1/1 - x से दोनों साइड में। आराम से देख लीजिए, x को मैंने 1 इसमें से देख करके, मुझे कुछ नहीं मालूम कैसे सोल्व होगा, मैंने यहां से देखा कि एक नई चीज आ जाती है 1/1 - x। एफ एक्स तो मुझे निकालना है, तो मैंने x को रिप्लेस किया 1/1 - x इसके अंदर। पहले मैंने पार्शियल फ्रैक्शन किया, उसके बाद मैंने रिप्लेस किया। जब रिप्लेस किया तो ये आ जाता है और यही बन जाता है। हमने सिंप्लीफाई किया था अभी, इसके बाद ये और ये थोड़ा सिंप्लीफाई थोड़ा सा करते हैं, तो आ जाता है जी f 1/1 - x प्लस f 1 - 1/x आता है जी 2/x माइनस 2x, 1 कैंसिल, ये आ जाती है जी इक्वेशन नंबर 2। अभी तो हम 1 से निपटे नहीं थे, एक नई चीज और आ गई। देखिए, पहले यहां पर था 1/1 - x, यहां पर fx तो है नहीं। अगर इसके अंदर fx होता तो मुझे रिप्लेस करने का अधिकार इसी के अंदर था। यहां fx तो है नहीं, यहां तो एक रिप्लेस केवल उसके अंदर करते हैं जिसके अंदर fx होता है। ध्यान लीजिए बात। अब यहां पर एक नई चीज आती है 1/1 - x, तो लिखेंगे रिप्लेस x बाय 1 - 1/x इन 1, केवल 1 के अंदर रिप्लेस करेंगे। बात को ध्यान से देख लीजिए,
किसके अंदर रिप्लेस? जिसके अंदर एफ एक्स हो उसी के अंदर रिप्लेस कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एफ एक्स है ही नहीं। तो रिप्लेस एक्स बाय 1 माइनस 1 बाई एक्स इन 1। मैं तो ऐसे करता हूं सोल्व, और अपनी मन की इच्छा से तुम किसी में कुछ भी रिप्लेस कर सकते हो, मगर मेरी इस कंडीशन से सारे क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाते हैं जो मैं बताने जा रहा हूं। चलिए जी, अब x को 1 माइनस 1 अपॉन एक्स रिप्लेस करेंगे 1 के अंदर, तो क्या होता है जरा देख लेते हैं जी। एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम। ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक बार रिप्लेस करने में हो जाते हैं, यहां पर 2 बार रिप्लेस करना पड़ेगा। तो चलिए इसमें रिप्लेस कर देते हैं। f 1 माइनस 1 बाई एक्स, और ये बन जाता है, देखिए एफ एक्स आ जाता है लौट करके, ये 1 माइनस 1 बाई एक्स से रिप्लेस किया तो आ जाता है, इसके अंदर रिप्लेस कर रहे हैं 1 माइनस 1 बाई एक्स, तो 2x अपॉन एक्स माइनस 1, और जब इसके अंदर x को ये आ जाएगा माइनस 2x, ये आ जाता है जी इक्वेशन नंबर 3। बात को ध्यान से देख लीजिए बिल्कुल। फिर देख लीजिए, मैंने इक्वेशन नंबर के अंदर x को 1 माइनस 1 बाई एक्स पुट किया तो आता है 2x अपॉन ये, और जब इसमें पुट करता हूं तो देखिए इसमें क्या होगा, 1 से 1 2x आ जाता है नंबर 3। अब मुझे fx चाहिए, बस एक छोटी सी बात यूज करनी है। 1 के अंदर तो था 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और जी 3 के अंदर 1 माइनस 1 बाई एक्स, और 2 के अंदर दोनों थे, तो क्या करें हम 1 प्लस 3 माइनस 2x कर देते, नंबर 2 कर देते हैं, तो हमारे पास fx डायरेक्ट आ जाता है। 1 में 3 को ऐड करके और 2 को माइनस कर देते हैं। जब 1 में 3 को ऐड करके 2 को माइनस करते हैं तो आता है 2fx। 1 में 3 को ऐड कर रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए, 1 में 3 को ऐड करते हैं, 1 था 2 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स, 3 था 2x अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 2x माइनस 2 क्या था जी, ये रहा माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2x। 1 में 3 को ऐड करके 2 को माइनस कर रहे हैं, मुझे तो fx चाहिए। तो देखिए इसके अंदर 1 माइनस 1 बाई एक्स था, और इसके अंदर क्या था, इसके अंदर था 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और इसके अंदर दोनों थे, तो 1 में 3 को ऐड करके 2 को माइनस कर देते हैं। ध्यान से देख लीजिए, तो तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड में 2fx आ जाता है। अब क्या होगा, अब देखिए जरा, जो कैंसिल हो जाए कैंसिल कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं और ये भी कैंसिल हो जाता है, तो राइट हैंड साइड में आ जाता है जी 2 अपॉन एक्स माइनस 1 लिख देते हैं इसे। ये था 2x अपॉन एक्स माइनस 1, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो जी fx आ जाता है x प्लस 1 अपॉन, तो ये था बहुत अच्छा क्वेश्चन। रिप्लेसिंग थ्योरम से कंडीशन सोल्व हो जाती है। रिप्लेसिंग थ्योरी क्या है, रिप्लेसिंग में फंक्शन के अंदर जो भी उसके आर्गुमेंट के अंदर है उसको देख देख करके रिप्लेस कर देते हैं। मान लो क्वेश्चन के अंदर साइन एक्स और कॉस एक्स लिखा हो, या ऐसे लिखा हो, मान लो f साइन एक्स और एक f कॉस एक्स, तुम्हें क्या करना है भाई, ऐसा क्या पुट करें, क्या रिप्लेस करें कि साइन का कॉस बन जाए, कॉस का साइन। तो ऐसी कंडी रिप्लेस करेंगे, x को क्या पुट करेंगे, π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। इसमें देख देख करके कि एक दूसरा चेंज हो जाएगा तो एक कैंसिल हो जाए, एक कम आंसर निकाल सकते हैं। ये दो फॉर्म आएंगी साइन और कॉस, तो दोनों को या तो साइन में कन्वर्ट कर लो या दोनों को कॉस में, उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट डायरेक्ट आ जाता है। तो इस फॉर्म को सोल्व ऐसे करते हैं। तो मैंने बताया एक स्पेशल क्वेश्चन जो कि इंटरनेशनल ओलंपियाड का क्वेश्चन था और यही एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें यहाँ न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके कोई वैल्यू निकलवा सकता है तुमसे एग्जाम में, मान लो F2 पूछने लगे या कुछ भी बात पूछ सकता है, मगर ऐसे क्वेश्चन के अंदर तुमसे F2 F3 नहीं पूछेगा, वरना तुम रिप्लेसिंग नहीं करोगे। तुम क्या करोगे इसके अंदर, फिर तो शुरू में 2 और 1 पुट करके आंसर निकाल सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन को इंटीग्रल वगैरह या कहीं पर भी डोमेन रेंज में कहीं पर भी यूज करा सकता है कि कंडीशन क्या है, कंडीशन निकालिए। तो ये थी रिप्लेसिंग थ्योरी, मैंने बताई, ध्यान से समझ करके क्लियर कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा बचेगा नहीं। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है रिप्लेसिंग थ्योरी से, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग चीज लेकर के आते हैं। थैंक यू।